हेलो बच्चों, हम चैप्टर थर्ड में देखो बच्चों क्या क्या कर चुके हैं। हमने सबसे पहले अपना जो यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन करना सीखा है। हमने बच्चों यहाँ पे अपने दो तरीके पढ़े थे, या तो अपना सॉल्यूशन आएगा ग्राफिकल मेथड से या फिर आएगा बच्चों अपना अलजेब्रिकल मेथड से। ठीक है ना, पहले हमने अपना ग्राफिकल मेथड किया, उसके बाद बच्चों जो अपना अलजेब्रिकल मेथड था उसमें बच्चों हमारे यहाँ पे तीन मेथड बन गए थे अगर इक्वेशंस को हमें सोल्व करना हो। सबसे पहले बच्चों हमने वहाँ पे किया अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद बच्चों हमने वहाँ पे किया अपना एलिमिनेशन मेथड, और उसके बाद बच्चों हमने वहाँ पे किया था अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है ना, अब देखो बच्चों हम यहाँ अपनी चैप्टर से 5 एक्सरसाइज हम अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। आगे हम अपनी चल रहे हैं एक्सरसाइज 3.6 के ऊपर, जो अपनी इस चैप्टर से लास्ट एक्सरसाइज है। देखो बच्चों इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बिल्कुल ध्यान से करोगे। क्या लिखा हुआ है, इन्होंने सबसे पहले स्टेटमेंट में ये बोल दिया कि सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस। देखो बच्चों हमारे पास यहाँ पे वही चीज एक पेयर गिवन इक्वेशंस का, यानी दो इक्वेशन हमारे पास गिवन है। इनको बच्चों में यहाँ पे सोल्व करवाना है, किससे? बाई रिड्यूसिंग देम। रिड्यूसिंग का मतलब क्या हो गया? बदलना, उनको हमें बदलना पड़ेगा टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यानी देखो बच्चों हमारे पास यहाँ पे इक्वेशंस तो गिवन है, बट कैसे इक्वेशन नहीं है, लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो ये कहने लग रहे हैं कि अगर इन इक्वेशंस को आपको सोल्व करना तो पहले इनको हमें रिड्यूस बदलना पड़ेगा, किसमें? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यानी इन इक्वेशंस को बच्चों में यहाँ पे लीनियर इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब देखो एक बार लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो हमारी इक्वेशन होती है वो क्या होती है बच्चों? ये होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी लिखो या इज इक्वल टू सी लिखो। ये बच्चों हमने अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी लीनियर इक्वेशन की, होती है ना। या फिर ऐसा भी लिखवा सकते हो प्लस सी इज इक्वल टू में क्या बच्चों? 0। अगर कॉन्स्टेंट वहां पे लेके जाओगे तो उस साइड भी लिख सकते हैं वहां पे। ठीक है ना, अब देखो बच्चों तो ये हमारी क्या होती थी? अपनी लीनियर इक्वेशंस होती थी। अब ये कहने लग रहे हैं कि हमारे पास ये जो इक्वेशंस गिवन है, पहले इनको बच्चों आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर? लीनियर इक्वेशंस के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे यहाँ पे लीनियर इक्वेशन गिवन नहीं है। क्यों नहीं है? देखो इक्वेशन तो आ गई बच्चों हमारे यहाँ पे, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है? ax प्लस का by प्लस का c इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे ऐसी कमी ढूंढो जिसके कारण ये इक्वेशन हमारे यहाँ पे बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं? देखो एक बार यहाँ पे हमारी जो फॉर्म आ गई क्या गया? देखो एक बार 1/2x होना क्या चाहिए था? x अपना ऊपर होना चाहिए था, बट यहाँ पे बच्चों x हमारा कहाँ पे आ गया? नीचे आ गया। अगर ये कांस्टेंट टर्म हमारी नीचे होती तो हम बच्चों वहां पे एलसीएम वगैरह लेके सोल्व कर लेते, बट यहाँ तो अपने वेरिएबल ही नीचे चले गए। 1/x आ गया और 1/y आ गया। अगर वेरिएबल नीचे है तो इनको हम बच्चों अपना लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे, पहले में इनको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये बताओ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? x की पावर हमारी क्या होनी चाहिए बच्चों? 1, y की पावर भी हमारी क्या होनी चाहिए? 1। बट अगर 1/x है तो देखो एक बार अगर मैं x को ऊपर लेके जाऊंगा तो x की पावर हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों? -1। अब बताओ क्या इस केस में हमारे यहाँ पे x की पावर 1 है? बिल्कुल नहीं है। अगर x की पावर 1 नहीं है तो ये बच्चों हमारे यहाँ पे लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब देखो एक बार अगर ऐसी इक्वेशंस हमारी कभी भी आ जाए कि जो भी अपने बच्चों वहां पे वेरिएबल्स है वो बाई के अंदर आ जाए, अगर वेरिएबल हमारे बाई में कभी भी आएंगे तो लीनियर इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करने का आप तरीका समझोगे। लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने का क्या तरीका रहेगा? एक काम करो बच्चों, बाई में अपने जो भी वेरिएबल आ गए, जैसे कि यहाँ पे एक तो अपना x आ गया, वहां पे एक अपना y आ गया, उनको बच्चों एक काम करो अलग से एक नया वेरिएबल a या b मान लो या u और v के अंदर मान लो, वो आपकी मर्जी है। अलग से कोई और नंबर मान लो आप अपना वेरिएबल। ठीक है ना, जैसे मान लिया यहां पर बच्चों अपना 1/x है, x अपना बाई में चला गया ना, तो क्या बोला है? इसको बच्चों अपना अलग से एक नया नंबर मान लो, यानी 1/x को अलग से एक नया वेरिएबल अपना सपोज कर लो, कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे 1/x को अपना क्या सपोज कर लिया बच्चों? हमने u मान लिया। आइए बात समझ में। और जो अपना 1/y है इसको बच्चों हम अलग से एक नया नंबर अपना क्या मान लेते हैं? v मान लेते हैं। आइए बात समझ में। और एक काम करो, जो भी ये वैल्यूज हमने अपनी सपोज की है इन वैल्यूज को बच्चों आपको पुट करवाना है कहां पर? इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में और इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करवा दोगे। देखो एक बार 1/x को हमने u मान लिया तो ये वैल्यू बच्चों यहां पे पुट करवाओ तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी? देखो एक बार u/2 प्लस 1/y को बच्चों हमने क्या मान लिया? अपना v मान लिया। देखो एक बार 1/y को हमने अपना v मान लिया तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी? देखो ये तो v हो गया और बाई में कितना आ जाएगा बच्चों अपने यहाँ पे 3 इज इक्वल टू में कितना बनेगा अपने यहाँ पे 2। देखो u और v हमारे ऊपर आए या नहीं आए? अब देखो जो इक्वेशन हमारे यहाँ पे x और y में बनती थी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ax प्लस का by प्लस का c इज इक्वल टू में 0, यहां पर बच्चों ठीक वैसे ही इक्वेशन बन गई किसके अंदर? x और y की जगह में अपना क्या ले आए? u और v ले आए। आई बात समझ में? चेक करो
u और v में हमारे यहाँ पे पहली इक्वेशन बनी या नहीं बनी, और यहाँ पे हमारे जो भी वेरिएबल नंबर्स है u और v वो दोनों हमारे ऊपर ही है बच्चों। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर बोलो है या नहीं है, बस इसको अपने यहाँ पे थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। देखो एक बार एलसीएम कितना बनेगा बच्चों 6, ताकि ये बाई वाली टर्म्स हमारे यहाँ पे हट जाए। तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 3u प्लस का 2v इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा अपना 2। 6 को वहाँ पे लेके जाओ तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी 3u प्लस का 2v इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा बच्चों अपना यहाँ पे 12। इसको मान लेते अपने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। अब देखो एक बार, देखो ये वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट करवा दी, एक तो हमारी यहाँ पे लीनियर इक्वेशन बन गई। अब देखो ठीक इसी प्रकार इसको भी बच्चों में कन्वर्ट करना है, किसमें लीनियर इक्वेशन के अंदर, तो कन्वर्ट करवाओ। तो एक काम करो वही चीज यहाँ पे भी 1/x की जगह u और 1/y की जगह बच्चों v। तो क्या बोला, अगर बाई में वेरिएबल हमारे कभी भी आ जाए तो बाई वाले वेरिएबल्स को बच्चों आपको अलग से u और v सपोज करना है, करवा सकते हो ना। तो एक काम करो, अब ठीक वैसे ही ये सेम वैल्यूज यहाँ पे भी पुट करवाओ। तो 1/x को बच्चों हमने अपना u मान लिया, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, तो u/3 तो यहाँ पे आएगा, प्लस देखना एक बार 1/y को बच्चों हमने अपना v सपोज कर लिया, तो वैल्यू क्या बनेगी v/2 और इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा बच्चों अपने यहाँ पे 13/6 आएगा ना। अब एक काम करो यहाँ पे अपना एलसीएम लेके सोल्व करो, लघुत्तम कितना आएगा 3 का और 2 का 6 आ गया। तो वैल्यू में क्या मिलेगी, देखो एक बार 6 को 3 से डिवाइड करो 2 पे गया, 2 की मल्टीप्लाई u से 2u प्लस 6 को 2 से डिवाइड करवाओ 3 पे गया, 3 की मल्टीप्लाई v से, वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों 3v और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 13/6। अब ये बताओ बच्चों 6 यहाँ पे डिवाइड में वहां पे जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, तो 6 से 6 अपना क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। मैं यहीं पे कैंसिल आउट करवा देता हूँ। तो इक्वेशन बताओ क्या बनेगी, देखना एक बार 2u प्लस का 3v इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा बच्चों अपने यहाँ पे 13। इक्वेशन नंबर क्या मान ले, 4th मान ले। आइए बात समझ में। अब देखो बच्चों हमें अपना दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है। अब देखो ये अपने यहाँ पे लीनियर इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट होगी, दोनों इक्वेशन चेक करो स्टैंडर्ड फॉर्म में आई या नहीं आई। देखो ax प्लस by इज इक्वल टू c की फॉर्म है, बस यहाँ पे x और y का काम अपना कौन कर रहा है बच्चों, u और v कर रहा है। तो एक काम करो, अगर x और y की वैल्यू निकालनी है तो उन्हीं तरीकों का यूज करवा के, जैसे कि एलिमिनेशन हमने पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, किसी भी मेथड का यूज करो और बच्चों अपने यहाँ पे u और v की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, जैसे हम अपनी x और y की वैल्यू फाइंड आउट करवाते थे। अगर हमारे पास u और v की वैल्यू आ जाए, u की वैल्यू आते ही यहाँ पे पुट करवा देंगे x की वैल्यू आ जाएगी, और v की वैल्यू आते ही वैल्यू यहाँ पे पुट करवा देंगे बच्चों अपनी y की वैल्यू आ जाएगी। बोलो ये बात आई समझ में, करवा सकते हो ना। तो एक काम करो सोल्व करवाना है। सोल्व करने का हमने देखो बच्चों अपने 3 तरीके पढ़ लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ा है, एलिमिनेशन भी पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ा है। किसी भी मेथड का यूज करो वो आपकी मर्जी है। अब जैसे कि मान लिया बच्चों हम अपना एलिमिनेशन का यूज कर लेते हैं। देखो एक बार, अच्छा ये बताओ यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया। तो क्या बोला ऐसे केसेस में इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई इस नंबर से करवा दो और इक्वेशन नंबर 4 की मल्टीप्लाई इस नंबर से करवा दो। आइए बात समझ में और करवाओ सोल्व। अच्छा एक काम करो यहाँ पे हम लिखवा देते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड की बच्चों मल्टीप्लाई करवा देते किससे, बाई 2 से, एंड इक्वेशन 4 की मल्टीप्लाई हम करवा देते बच्चों बाई 3 से, एंड सोल्व देम, और उनको आपस में सोल्व करो। देखो एक बार तो वैल्यू में क्या मिलेगी, एक काम करो इसकी मल्टीप्लाई अपनी 2 से मल्टीप्लाई दोनों साइड होगी, इस चीज का ध्यान रखोगे। तो मल्टीप्लाई करवाना, तो वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों 6u प्लस 4v और इज इक्वल टू में क्या बनेगा अपना 24। इक्वेशन नंबर क्या मान ले 5th मान ले, ठीक है ना। और इसकी मल्टीप्लाई अपनी 3 से करवा दो, तो कितना बनेगा यहाँ पे 6u प्लस 9v इज इक्वल टू में देखो एक बार 3 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 39। इक्वेशन नंबर क्या मान ले बच्चों अपनी 6 मान ले। अब वही चीज सोल्व करना चाहते हैं तो देखो एक बार 6u यहाँ पे भी है, 6u हमारा नीचे भी है। अब सेम हो गया ना, सेम बनती अगर दोनों के सेम साइन है तो बाई सब्ट्रैक्टिंग इनको आपस में माइनस करवा दो। अगर सब्ट्रैक्टिंग करवाएंगे तो ये साइन माइनस का हो गया, ये भी माइनस का और वो भी माइनस का बनेगा, साइन चेंज, इससे अपना क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। 4v माइनस का 9v कितना बनेगा माइनस का 5v इज इक्वल टू में देखो बच्चों एक बार, अब ये बताओ माइनस का 39 हो गया और प्लस का 24, तो साइन तो अपने यहाँ पे माइनस का आएगा ना। 9 माइनस का 4 कितना बनेगा अपना 5, 3 माइनस का 2 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 1। अगर v की वैल्यू निकालनी तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 को वहां पे डिवाइड में लेके जाओ 15 बाई में 5
वैल्यू में अपनी क्या मिलेगी बच्चों, 3 मिलेगी। देखो v की वैल्यू हम अपनी फाइंड आउट कर चुके हैं। अब v की वैल्यू आते ही अगर u की वैल्यू निकालनी है तो क्या तरीका सीखा था हमने, पुट द वैल्यू ऑफ v, या तो इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट करवा दो या 4th में, वो आपकी चॉइस है, कहीं पे भी पुट करवाओ। तो ये मान लिया वैल्यू बच्चों हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में अपने पुट करवा देते, 3 में पुट करना, v की जगह 3 पुट करवा दो, तो क्या बनेगा अपने यहाँ पे 3u प्लस का 2v, v की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों 3 आ गया, इज इक्वल टू में कितना 12, करवाओ सोल्व। अब ये बताओ 3u इज इक्वल टू में कितना बनेगा, 3 इंटू 2 कितना आ गया 6, वहां पे लेके जाओ 12 माइनस का 6, वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों 6 आ जाएगा, और u इज इक्वल टू में कितना बनेगा अपने यहाँ पे 6/3, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 2। तो u की वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों 2 और v की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों 3। बट इन्होंने बोला क्या, इन्होंने ये बोला है कि हमें तो यहाँ पे बच्चों इन इक्वेशंस को अपना सोल्व करना है, जो इक्वेशन हमारे यहाँ पे x और y के अंदर है। सोल्व करने का मतलब क्या होता है कि वहां पर बच्चों हमारा उन इक्वेशन में जो भी अननोन नंबर है, जैसे कि यहाँ पे x और y था, उनकी वैल्यू में फाइंड आउट करें, ना कि u और v की। आइए बात समझ में, क्योंकि इक्वेशंस में हमारा अननोन नंबर बच्चों वेरिएबल नंबर कौन है, x और y है, न कि u और v। तो वैल्यू में आपने किसकी फाइंड आउट करनी बच्चों, x और y की वैल्यू निकालनी। तो एक काम करो, देखो एक बार u की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब ये बताओ 1/x हमारे पास क्या था बच्चों u, अगर मैं 1/x इज इक्वल टू में u की जगह u की वैल्यू 2 पुट करवा दूं तो यहां से अपनी x की वैल्यू नहीं आ जाएगी। तो एक काम करो, अगर x की वैल्यू निकाली तो उसका उल्टा करवाओ, ऊपर हो जाएगा ना, और यहाँ पे 2/1 तो उल्टा यहाँ पे भी करना पड़ेगा, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 1/2। बोलो ये बात आई समझ में, x की वैल्यू हमारे पास क्या हो चुकी है 1/2। अब सिमिलरली अपनी y की वैल्यू और फाइंड आउट करो। अब देखो बच्चों एक बार 1/y इज इक्वल टू में हमने क्या मान रखा, अपना v मान रखा है, तो 1/y इज इक्वल टू में v की वैल्यू हमारे पास क्या बच्चों 3/1, तो यहां से अपनी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। और यही चीज बच्चों में यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करवानी थी। देखो अगर इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट है तो बोलो ये बात आई समझ में कि अगर इक्वेशंस हमारी कभी भी इस फॉर्म में आ जाए कि जो भी अपने वेरिएबल्स है वो बाई में आ जाए, तो ऐसे केस में अगर हमें उनको लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना पड़ जाए, तो मैंने आपको क्या तरीका समझाया है कि जो भी अपने बाई में वेरिएबल आ गए ना, उनको अलग से एक को अपने यहाँ पे u मान लिया करो और दूसरे को अपने यहाँ पे बच्चों v मान लिया करो। आगे बात समझ में, इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी, फिर उनको सोल्व करवा के हमें u और v की वैल्यू निकालनी है। u और v की वैल्यू जैसी हमारी आती है वहां से हम अपनी x और y की वैल्यू बच्चों फाइंड आउट कर लेंगे। देखो अगर यहां तक आपको कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे चलते बच्चों में आप अपने सेकंड पार्ट के अंदर पढ़ो स्टेटमेंट। अब इसके सारे के सारे पार्ट बच्चों हमारे बिल्कुल ऐसे ही हैं, पढ़ो एक बारी। सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या बोल दिया, सेकंड पार्ट में बच्चों अपनी आप इक्वेशन गिवन है, ये आ गया 2/√x, क्या लिखा हुआ है 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू में 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें, ठीक है ना। और आगे लिखा हुआ है कि 9/√x माइनस 4/√x है ये, और यहां पे 9/√y इज इक्वल टू में -1। इक्वेशन नंबर क्या मान लेते बच्चों, इसको हम अपना सेकंड मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये दो इक्वेशंस बच्चों हमारे पास गिवन है, इनको इन्होंने ये बोला कि सबसे पहले इनको हमें रिड्यूस करवाना है, बदलना है। किसमें बदलना है, इन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब देखो बच्चों बदलने का तरीका मैंने आपको समझाया है, क्या बोला है कि जो भी वेरिएबल्स हमारे यहाँ पे बाई में चले गए, कौन कौन चला गया। अब देखो √x आ गया तो x अपना बाई में आ गया ना, और y भी अपना कहां पे आ गया बच्चों, बाई में आ गया। तो ऐसे केसेस में मैंने आपको सोल्व करने का क्या तरीका समझाया है कि जो भी वेरिएबल अपने बाई में चले गए उनमें से एक को तो बच्चों अलग से अपने यहाँ पे u सपोज कर लो, और दूसरी बाई वाली टर्म को मैं अपना क्या मान लेते बच्चों v, ठीक है ना। एक को हमने अपना क्या मान लिया बच्चों u मान लिया, दूसरे को हमने अपना क्या मान लिया बच्चों v मान लिया। तो देखो बच्चों करो वैल्यू पुट। अब ये बताओ 2 तो है, 1/√x को हमने अपना क्या मान लिया u मान लिया, प्लस 3 तो है, 1/√y को हमने बच्चों अपना क्या सपोज कर लिया v सपोज कर लिया, और इज इक्वल टू में वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों 2 आ गई।
स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई ना, इक्वेशन नंबर क्या मान ले, थर्ड मान ले। अब सिमिलरली सेम यही वैल्यूज अपने यहाँ पे पुट करवाओ, तो 1/√x को हमने u मान लिया, तो वैल्यू अपनी क्या बनेगी बच्चों, 4u माइनस ऑफ 9, 1/√y को हमने v मान लिया ना, कि इंटू में 1 तो मैं लिखवा सकता हूँ, और 1/√y को हमने क्या माना हुआ, v माना हुआ है, तो वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों, माइनस का 9v इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा अपने यहाँ पे, माइनस का 1। इक्वेशन नंबर क्या मान ले, फोर्थ मान ले। अब वही चीज दोनों को मैं अपना सोल्व करना है। सोल्व करने का तरीका बच्चों हम सीख के आए हैं, या तो अपने u के कोफिशिएंट सेम बनाओ या फिर अपने v के, एलिमिनेशन मेथड याद होगा। तो देखो एक बार यहाँ पे बच्चों अपना u के साथ कौन आ गया 4, यहाँ पे कौन है 2। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 2 से करवा दूं तो कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे ना। तो एक काम करो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाई 2, इक्वेशन थर्ड की मल्टीप्लाई अपने यहाँ पे 2 से करवा दो, एंड सोल्व 2 and 4, और इनको बच्चों आपस में सोल्व करवाओ, ठीक है ना। तो देखो एक बार पहले इसकी मल्टीप्लाई अपने यहाँ पे 2 से करवाओ, तो वैल्यू में क्या मिलेगी 4u प्लस का यहाँ पे हमें क्या मिलेगा बच्चों 6v इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 4। ये क्या लिखा हुआ अपना 4u माइनस का 9v इज इक्वल टू में माइनस का 1, 2 से मल्टीप्लाई करवा दी ना यहाँ पे, इसको एज इट इज। अब इनको सोल्व करना, देखो बच्चों दोनों के हमारे साइन सेम है, तो बाई सब्ट्रैक्टिंग आपस में घटा देंगे ना। अगर सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो ये साइन माइनस का हो गया, ये प्लस का, वो प्लस का, साइन चेंज, ये कैंसिल आउट, 6v प्लस 9v कितना आ गया बच्चों अपने यहाँ पे 15v इज इक्वल टू में 4 + 1 कितना बनेगा अपने यहाँ पे 5 बनेगा। आइए बात समझ में। तो यहाँ से अपने v की वैल्यू देखो बच्चों एक बार 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई में वहाँ पे जाएगा डिवाइड में, तो 5/15 वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों 1/3। तो v की वैल्यू हम फाइंड आउट करवा चुके हैं, अब हमें u की वैल्यू और निकालनी है। तरीका हमने क्या सीखा बच्चों कि जो भी हमारे पास v की वैल्यू आ गई, पुट द वैल्यू ऑफ v, पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर, क्या सीखा है, या तो थर्ड में या फोर्थ में, कहीं पे भी पुट करवा दो, आपकी मर्जी है। मान लो बच्चों ये वैल्यू हम कहाँ पे पुट करवा देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करवाना। एक बार v की जगह v की ये वैल्यू यहाँ पे पुट करवाओ, तो 2u प्लस का 3v, v की वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या आ गई 1/3 आ गया, और इज इक्वल टू में हमारे पास क्या आ गया बच्चों 2 आ गया। 3 से 3 अपना क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 1 को वहां पे लेके जाओ, तो क्या बनेगा 2u इज इक्वल टू में, देखो एक बार 2 माइनस का 1 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 1, तो यहां से मैं u की वैल्यू क्या मिलेगी 1/2। आई बात समझ में। बट बच्चों ये बताओ हमें सॉल्यूशन किस चीज का करवाना था, हमें सॉल्यूशन इन इक्वेशंस का करना था। सॉल्यूशन करने का मतलब क्या होता है कि वहां पे अपने जो भी अननोन टर्म्स है उनकी वैल्यू में फाइंड आउट करवानी है। और यहाँ पर बच्चों अपनी अननोन टर्म्स x और y है, वैल्यू हमने किसकी फाइंड आउट की है u और v की। तो एक काम करो, अगर u और v की अगर ये वैल्यूज बच्चों हम यहाँ पे पुट करवा दें तो वहां से अपनी x और y की वैल्यू नहीं आ जाएगी। अब देखो एक बार 1/√x हमारा किसके बराबर बच्चों u के बराबर। अब u की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/2 आ गई, उल्टा करवा दो ताकि x हमारा ऊपर चला जाए जिसकी वैल्यू में निकालनी है। तो √x इज इक्वल टू में क्या बनेगा अपना 2 बनेगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करवाओ ताकि अपने यहाँ पे क्वेश्चन में रूट खत्म हो जाए। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से में x की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों अपनी 2 मिलेगी। आई बात समझ में। x की वैल्यू हम फाइंड आउट करवा चुके हैं। अब सिमिलरली 1/√y को हमने क्या मानना था बच्चों अपना v, और v की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/3 आ गया। तो वैल्यू अपने यहाँ पे पुट करवाओ, उल्टा करवा दें, तो √y इज इक्वल टू में क्या बनेगा अपना 3 बनेगा। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड यहाँ पे भी करवा दो ताकि क्वेश्चन में अपना रूट खत्म हो जाए। करवा दोगे ना, तो यहाँ से में y की वैल्यू अपनी क्या मिलेगी बच्चों 9, सॉरी स्क्वेयरिंग करवाई थी ना, तो 2 का स्क्वायर अपना यहाँ पे क्या बनेगा 4। करवा सकते हो ना। तो x और y की वैल्यूज बच्चों हमने अपनी फाइंड आउट करवा ली। देखो अगर इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे हम चलते बच्चों इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। पार्ट 3 की स्टेटमेंट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है पढ़ो एक बार। अब देखो बच्चों पार्ट 3 में इन्होंने क्या बोल दिया, ये लिखा होगी 4/x कितना आ गया 4/x प्लस का 3y, और इज इक्वल टू में हमारे यहाँ पे वैल्यू गिवन बच्चों 14, इज इक्वल टू में क्या आ गया अपना 14 आ गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें, और आगे गिवन अपना 3/x माइनस का 4y इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा बच्चों अपना यहाँ पे 23। ये चीज हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर सेकंड देखो इन्होंने क्या बोला है, वैसे तो हम इसको डायरेक्ट भी सोल्व करवा सकते हैं। क्यों, अगर हम यहाँ से अपना देखो y एलिमिनेट होना बड़ा आसान काम, y एलिमिनेट हो जाएगा कटेगा, तो वहां से हम अपनी x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। बट वो चीज देखो
वो चीज करने से पहले इन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले बच्चों इनको में रिड्यूस बदलना है, किसमें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, उसके बाद सॉल्व करवाना, ठीक है ना। तो देखो बच्चों कैसे बदलेंगे, क्या तरीका हमने सिखाया है कि बाई में अपनी जो भी टर्म्स आ गई, जो भी वेरिएबल अपना यहाँ पे बाई में आ गया, उनमें से एक को u मान लो, दूसरे को v मान लो। अब देखो बच्चों बाई में कौन आ गया, 1/x है, x वाली टर्म तो अपने यहाँ पे बाई में है, क्या y अपना बाई में है क्या, बिल्कुल नहीं है, y तो बच्चों अपना ऊपर है, y की लोकेशन तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो y को तो चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस ये अपना x बच्चों अपना बाई में चला गया, अगर x अपना बाई में चला गया तो केवल हम यहाँ पे 1/x को u मान लेते हैं, y को कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है, क्यों, y हमारा बच्चों ऑलरेडी अपने यहाँ पे ऊपर है। आइए बात समझ में, y की वैल्यू हमारी वहां से डायरेक्ट आ जाएगी। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, केवल x अपना बाई में था तो 1/x को हमने क्या मान लिया बच्चों, अपना u मान लिया, ये सारी वैल्यूज अपनी 1 और 2 में पुट कराओ, देयरफॉर इक्वेशन बताओ बच्चों अपनी क्या बनेगी। देखो एक बार 1/x को हमने u मान लिया तो क्या बनेगा, 4u प्लस का 3y इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा अपना 14, इक्वेशन नंबर 3 मान लें, और यहां पे वैल्यू हमारी क्या बनेगी 3u माइनस का 4y इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा बच्चों 23, इक्वेशन नंबर क्या मान ले, 4th मान लें। अब देखो एक बार यहाँ पे बच्चों हमारी u और y में दो इक्वेशंस बन गई, अब इन दोनों को मैं सोल्व करवा के u और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो बच्चों कैसे करेंगे, अब अगर वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू निकालने का बच्चों हमने तरीका सीखा है, क्या करेंगे देखो एक बार। अब ये बताओ यहाँ पे u के साथ 4 आ गया, नीचे u के साथ अपना क्या आ गया 3 आ गया, तो तरीका मैंने आपको क्या समझाया है, एक काम करो इसकी मल्टीप्लाई तो करवा दो 3 से, इक्वेशन 3 की, और इक्वेशन 4 की मल्टीप्लाई करवा दो अपनी इस नंबर 4 से, है ना। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 ना एंड 4/4, इक्वेशन 3 की मल्टीप्लाई 3 से करवाओ और इक्वेशन 4 की मल्टीप्लाई 4 से करवाओ फिर वैल्यू में क्या मिलेगी, देखो बच्चों क्या आ जाएगा 12u, और यहाँ पे क्या बनेगा प्लस 9y इज इक्वल टू में 14 42, इक्वेशन नंबर 5 मान लें, और इसकी मल्टीप्लाई अपनी 4 से करवाना एक बार 12u प्लस माइनस आएगा ना, इक्वेशन नंबर क्या मान लें 6 मान लें, 4 से बच्चों हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई अपनी करवा दी। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो। अब ये बताओ u के कोफिशिएंट्स बच्चों हमारे यहाँ पे सेम आ गए, सोल्व करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, अगर सेम साइन है तो बाई सब्ट्रैक्टिंग आपस में माइनस करवा दो, तो यहाँ पे साइन माइनस का बनेगा, ये साइन प्लस का हो जाएगा, वो साइन किस चीज़ का बनेगा अपना माइनस का, 12u से 12u अपना क्या हो जाएगा कैंसिल आउट होगा ना। अब ये बताओ 9y प्लस का 16y कितना बनेगा अपना 25y बनेगा, इज इक्वल टू में 42 माइनस का 92। अब ये बताओ साइन तो अपने यहाँ पे बनना बच्चों माइनस का, ठीक है ना, 2 माइनस का 2 कितना आएगा 0, और 9 माइनस का 4 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 5, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 2। आई बात समझ में। अब देखो बच्चों y की वैल्यू तो हम अपनी फाइंड आउट करवा चुके हैं, अगर x की वैल्यू में निकालनी उसके लिए हमें u की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब u की वैल्यू हमारी कब आएगी, अगर ये y की वैल्यू में यहाँ पे अपनी या तो इक्वेशन नंबर 5 में पुट करवा दो या इक्वेशन नंबर 6 में, तो वैल्यू नहीं आ जाएगी। तो बताओ बच्चों क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर या तो 5th में या इक्वेशन नंबर 6th में वैल्यू पुट कराओ, y की जगह माइनस का 2 पुट करना, क्या बनेगा 12u, ठीक है ना, या फिर 3rd या 4th में भी पुट करवा सकते हो, क्यों ये हमारी थोड़ी लंबी होगी थी, यहाँ पर हमने इन कांस्टेंट नंबरों से मल्टीप्लाई करवा रखी है, तो 3 या 4 में पुट करवा दो, कैलकुलेशन थोड़ी और आसान हो जाएगी, ठीक है ना। 3 में हम पुट करवा देते तो 4u, और आगे देखना बच्चों प्लस का 3y, की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई माइनस का 2 आ गया, इज इक्वल टू में 14। अब 4u इज इक्वल टू में देखो क्या बनेगा, ये माइनस का 6 आ गया, वहां पे लेके जाओ प्लस का हो जाएगा ना, तो 14 प्लस का 6 क्या बनेगा अपना 20 बनेगा, तो u इज इक्वल टू में क्या बनेगा अपना 20/4, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 5। देखो u की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब ये बताओ वैल्यू में निकालनी किस चीज की है, हमें इनका सॉल्यूशन निकालना है, तो x और y की वैल्यू निकालनी है। अब y की वैल्यू तो बच्चों हमारे पास ऑलरेडी आई हुई है, अगर x की वैल्यू निकालनी तो देयरफॉर 1/x हमारा किसके बराबर u के बराबर, u की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5 आ गई, तो यहां से x इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा बच्चों अपना 1/5। आंसर करवा सकते हो ना, और यही चीज हमें क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करवानी थी। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/5 एंड y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों माइनस का 2। तो ये था बच्चों हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3।
अगर देखो यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे बढ़ते हम यहाँ पे इसके फोर्थ पार्ट के ऊपर। पढ़ो बच्चों स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। अब फोर्थ पार्ट के अंदर आ जाओ। अब देखो जो फोर्थ पार्ट में ये लिखा हुआ है, इक्वेशंस जो अपने यहाँ पे गिवन है, क्या आ गई 5y में x माइनस 1 प्लस 1y में y माइनस का 2 इज इक्वल टू में 1, ठीक है ना, सॉरी इज इक्वल टू में 2 गिवन है। और यहाँ पे गिवन अपना 6y में x माइनस 1 माइनस का 3y में y माइनस का 2 इज इक्वल टू में 1, ठीक है ना। ये हमारे यहाँ पे बच्चों गिवन इक्वेशन नंबर सेकंड। आई बात समझ में। देखो वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, सबसे पहला काम हमें अपना क्या करवाना है, इन इक्वेशंस को बच्चों में कन्वर्ट करना है, किसमें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, और उसके बाद हमें इनको सोल्व करवाना, ठीक है ना। तो देखो एक बार पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हम सोल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे बच्चों जो भी अपने वेरिएबल है x और y, इन इक्वेशंस के अंदर भी कहाँ पे चले गए, बाई में चले गए। अब हमने ये बात सीखी है, अगर अपने बाई में वेरिएबल्स कभी भी आ जाए तो सोल्व करने का अपने यहाँ पे क्या तरीका रहेगा। बच्चों हमने क्या पढ़ा है कि जो भी वेरिएबल्स हमारे पास बाई में आ गए उनको अलग से, एक को तो अपना u मान लिया करो और दूसरे को अपना v मान लिया करो, वो अपने आप ऊपर चले जाएंगे, ठीक है ना। तो बाई वाली टर्म्स को, अच्छा ये बताओ बाई में यहाँ पे x की जगह बच्चों x माइनस 1 है। अगर x माइनस 1 है तो एक काम करो, लेट कर लेंगे हम यहाँ पे 1 बाई एक्स माइनस 1 को तो हम यहाँ पे बच्चों अपना मान लेते हैं u, इस बाई वाली टर्म को तो हमने अपना u मान लिया और इसको अपना यहाँ पे v मान लो, और 1 बाई में y माइनस 2 को हम यहाँ पे अपना क्या सपोज कर लेते हैं बच्चों अपना v। वही काम जो काम हमने पहले वाले क्वेश्चंस में किया था, बस वहाँ पे देखो पहले हमने जितने भी पार्ट किए थर्ड सेकंड और फर्स्ट, वहाँ पर बच्चों अपना क्या था, x और y अकेला था, बट यहाँ पे फोर्थ में इन्होंने क्या बोल दिया, x की जगह x माइनस 1 आ गया और y की जगह बच्चों अपने यहाँ पे क्या आ गया, y माइनस का 2 आ गया। और ये सारी वैल्यूज अपने यहाँ पे पुट करवा दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में और सेकंड में, तो वहां से अपनी इक्वेशंस बनाओ। क्या बनेगी देखो एक बार। अच्छा यहाँ पे ये बताओ 1 बाई एक्स माइनस 1 को हमने u मान लिया, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी बच्चों अपने यहाँ पे 5u प्लस 1 बाई वाई माइनस 2 को हमने बच्चों यहाँ पे अपना v मान लिया, तो प्लस का v इज इक्वल टू में क्या बनेगा अपना 2। इक्वेशन नंबर क्या मान ले, थर्ड मान ले। आइए बात समझ में। और यहाँ पे भी देखो एक बार 1 बाई एक्स माइनस 1 को हमने क्या मान लिया बच्चों अपने यहाँ पे u मान लिया, तो क्या बनेगा 6u। यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस ऑफ, देखो एक बार 1 बाई वाई माइनस 2 को हमने v मान लिया ना, तो क्या बनेगा अपना 3v इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 1। इक्वेशन नंबर क्या मान ले 4 मान ले। अब देखो u और v में बच्चों हमारे यहाँ पे दो इक्वेशंस बन चुकी है, ठीक है ना। अब आगे हमने क्या सीखा है कि या तो अपना यहाँ पे सॉरी u का कोफिशिएंट सेम बनाओ या फिर अपना यहाँ पे v का कोफिशिएंट सेम बनाओ। अब ये बताओ बच्चों, अगर u का कोफिशिएंट हम सेम बनाएंगे तो इसकी मल्टीप्लाई तो 5 से करनी पड़ेगी और ऊपर वाली इक्वेशन की मल्टीप्लाई हमें 6 से करनी पड़ेगी, करवानी पड़ेगी ना। बट यहाँ पे v का कोफिशिएंट बनाना बच्चों आसान है, क्यों, यहाँ पे v के साथ 3 है, ऊपर v के साथ 1 है। अगर मैं इक्वेशन 3 की मल्टीप्लाई 3 से करवा दूं तो सेम नहीं हो जाएगा। तो बताओ क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाई 3। तो एक काम करो बच्चों, इक्वेशन 3 की मल्टीप्लाई अपने यहाँ पे 3 से करवा दो, तो वैल्यू में क्या मिलेगी देखो एक बार 15u, यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का 3v इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 हमारे यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों 6 बनेगा। 3 से मल्टीप्लाई करवा दी ना, इक्वेशन नंबर क्या मान ले 5 मान ले इसको हम, और ये एज इट इज है 6u माइनस का 3v इज इक्वल टू में 1। और इनको बच्चों अपना सोल्व करो। अगर सोल्व करना तो देखो एक बार v का कोफिशिएंट हमारे यहाँ पे सेम है और साइन भी बच्चों हमारे यहाँ पे ऑलरेडी डिफरेंट है। अगर साइन डिफरेंट है तो सीधा बाई एडिंग दोनों को आपस में जोड़ो। अगर जोड़ेंगे तो देखो ये 15u तो ये रहा और 6u अपना ये रहा, कितना बनेगा 21u, तो ये बनेगा, ये आपस में कैंसिल आउट इज इक्वल टू में 6 प्लस 1 क्या आएगा 7। तो u इज इक्वल टू में कितना आ गया 7 बाई में 21। तो वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों 1/3। u की वैल्यू बच्चों में अपने फाइंड आउट करवा चुके हैं। अब u की वैल्यू आते ही v की वैल्यू निकालने का क्या तरीका रहेगा, जो भी हमारे पास u की वैल्यू आ गई उसको या तो 3 में पुट कराओ या 4 में, वो आपकी मर्जी है, v की वैल्यू आ जाएगी। तो एक काम करो, पुट द वैल्यू ऑफ u
हम u की वैल्यू बच्चों अपने पुट करवा देते हैं कहां पर, इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट करवा दें, तो थर्ड में पुट करवाओ। अगर थर्ड में ये वैल्यू में आपने पुट करेंगे तो देखो एक बार 5u, u की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/3 आ गया, प्लस v इज इक्वल टू में क्या बनेगा अपने यहाँ पे 2 बनेगा। तो यहाँ से अपनी v की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो v इज इक्वल टू में कितना आ गया 2 माइनस का 5/3। अगर सोल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू में 6 माइनस का 5 के लघुत्तम कितना आएगा 3 आएगा, कितना बनेगा अपने यहाँ पे 6 माइनस का 5 कितना आ जाएगा 1/3। अब ये बताओ बच्चों वैल्यू तो हमें x और y की निकालनी है ना। अब देखो आगे कैसे करेंगे, अब ये बताओ u की जगह u की ये वैल्यू यहाँ पे पुट करवाओ, देयरफॉर 1/x माइनस 1 को बच्चों हमने अपना u माना था और u की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/3 आ गई। अब अगर x की वैल्यू में निकालें तो x को ऊपर शिफ्ट करवाओ, उल्टा करवा दें, तो इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा x माइनस 1, तो उसका भी तो रेसिप्रोकल करवाना पड़ेगा, क्या आ जाएगा बच्चों 3, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया करो, बात बराबर है, ठीक है ना। तो 1 को वहां पे लेके जाओ, x की वैल्यू नहीं आ जाएगी अपनी, ये -1 उस तरफ जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, 3 + 1 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 4। करवा सकते हो ना, x की वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों 4। अब सिमिलरली y की वैल्यू, अब ये बताओ 1 में y माइनस 2 को हमने क्या माना था v की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/3। वही चीज यहाँ पे भी रेसिप्रोकल करवा दो, तो y माइनस का 2 इज इक्वल टू में क्या बनेगा बच्चों अपने यहाँ पे 3 बनेगा, -2 को वहां पे लेके जाओ, तो y इज इक्वल टू में 2 + 3 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 5। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी बच्चों 5। और यही चीज हमें क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करवानी थी, करवा सकते हो ना। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो उसके बाद आगे अपने यहाँ पे पार्ट 5 की स्टेटमेंट पढ़ोगे, पढ़ो क्या लिखा हुआ है इसका बच्चों। जो अपना पार्ट 5 है और जो अपना पार्ट 6 है, दोनों पार्ट हमारे बच्चों बिल्कुल एक जैसे हैं। एक पार्ट मैं आपको करवाऊंगा और एक पार्ट आप अपने आप ही ट्राई करोगे, ठीक है ना। देखो एक बार, अब जैसे कि मान लिया बच्चों अपना यहाँ पे जो पार्ट 6 है इसकी स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है। पार्ट 6 में इन्होंने ये बोल दिया, और पार्ट 5 की भी देखो एक बार पहले। अब देखो बच्चों जो अपना पार्ट 5 और पार्ट 6 है दोनों अपने बिल्कुल एक जैसे, क्यों देखो ये बात समझो एक बार। अब जैसे कि मैं आपको ये पार्ट 6 समझाता हूँ, स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल इसके जैसी बन जाएगी। अच्छा ये बताओ अपने यहाँ पे ये लिखा हो बच्चों, देखो एक बार 6x + 3y। अब ये बताओ यहाँ पे 6 इंटू में एक्स वाई बच्चों गुणा में है, मल्टीप्लाई में है। अगर मैं मल्टीप्लाई वाले नंबर को कभी भी इस तरफ लेके आऊंगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो किस में हो जाएगा डिवाइड में। अगर मैं इसको ऐसे लिखवा दूं कि बराबर में 6, बोलो बच्चों कोई चेंज होगा क्या, ठीक है ना। एक्स वाई को मैं यहाँ पे इस तरफ उठा लाया, और सिमिलरली एक्स वाई बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई में सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे उठा के लेके आओ, बात तो बराबर है ना। 2x + का 4y और y में कितना बनेगा बच्चों अपना यहाँ पे xy इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 5। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को ऐसे लिखवा दूं और इक्वेशन नंबर 2 को ऐसे लिखवा दूं, तो बताओ बच्चों इनमें कोई फर्क है क्या, लिखवा सकते हैं ना। अगर कोई भी नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर कोई भी टर्म हमारे वहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इस तरफ लेके आएंगे वो हमारी वहाँ पे किस चीज में हो जाएगी डिवाइड में। अब देखो बच्चों बिल्कुल 5th और 6th पार्ट हमारे बिल्कुल एक जैसे आगे ना। अब ऐसा काम होती है, अब ये बताओ हमारी जो भी इक्वेशंस होती है पहले बच्चों अलग होनी जरूरी है। x वाली टर्म हमारी अलग होनी जरूरी है और y वाली टर्म हमारी अलग होनी जरूरी है। यहाँ पे देखो एक बार इन दोनों टर्म्स के बाई में अपना क्या आ गया बच्चों xy। पहले मैं इस xy को खत्म कर देता हूं, तो एक काम करो, अगर मैं बच्चों इसको इसके बाई में अलग करवा दूं, देखना एक बार ये बात ध्यान से समझो। पहले फ्रॉम 1 को अपना थोड़ा सोल्व करो। अगर मैं इसको इसके बाई में अलग से करवा दूं, 6x के बाई में अपना xy अलग और 3y के बाई में अपना xy अलग, कोई फर्क पड़ेगा क्या, बात बराबर है। इज इक्वल टू में कितना आ गया बच्चों अपने यहाँ पे 6 आ गया। x से x अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, y से y बताओ बच्चों अपना क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो इक्वेशन देखो हमारी क्या बनेगी, तो ये तो आ गया अपना 3/x, आगे लिखवा दो x वाली टर्म हमारी, ठीक है ना। 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू में कितना बनेगा अपने यहाँ पे 6 बनेगा। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो, और इसको हमने मान लिया बच्चों अपने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 मान लें, बोलो ये बात आई समझ में, करवा सकते हो ना। अब देखो अब ये चीज जो हमारी यहाँ पे बनी है, जो हमारी इक्वेशन बन गई, ये जो हमने पहले का पहला पार्ट किया था ना बिल्कुल उसके जैसा बन गया। एक इक्वेशन तो हमारी आ गई जहां पर x और y हमारे बाई के अंदर है, ठीक है ना। अब एक और लेके आनी, तो एक काम करो फ्रॉम 2 को भी अपने यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा सोल्व करो। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को भी सोल्व करना। ये बताओ अगर देखो बच्चों वही काम पूरे के बाई में xy है, अगर मैं इसको ऐसा लिखवा दूं कि xy को इसके बाई में अलग लिखना, एक बार
2x के बाई में अपना xy अलग और उसके बाई में अलग, 4y के बाई में बच्चों अपने यहाँ पे xy अलग, ठीक है ना, इज इक्वल टू में क्या बनेगा अपने यहाँ पे 5 बनेगा। तो वही चीज़ x क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, y से y अपना क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल आउट। इक्वेशन हमें क्या मिलेगी 2/y प्लस 4/x इज इक्वल टू में कितना आएगा 5। मैं एक्स वाई टर्म को आगे लिखवा देता हूँ यहाँ पे भी, तो क्या बनेगा 4/x तो आगे लिखवा दिया और प्लस का 2/y हमने पीछे लिखवा दिया, इज इक्वल टू में कितना आया हुआ हमारा यहाँ पे 5। और इसको बच्चों हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 4। देखो एक बार, अब हमारे यहाँ पे जो दो इक्वेशन बनी है इनको बच्चों हमने मॉडिफाई करवा के ऐसे लिखवा दिया। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई, एक साथ लिखवा देता हूँ मैं 3/x प्लस का 6/y। देखो एक बार, इसको बच्चों हम थोड़ा आसान करवा सकते हैं। क्यों, देखो यहाँ पे 3 आ गया, वहाँ पे 6 आ गया, वहाँ पे 6 है, हर टर्म बच्चों हमारे यहाँ पे 3 से डिवाइड हो रही है। तो एक काम करो, यहाँ पर डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3, ताकि इक्वेशन हमारी थोड़ी सी आसान हो जाए, छोटी हो जाए, ठीक है ना। तो पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ अपना यहाँ पे 3 से डिवाइड करवा दो। डिवाइड करवाना, यहाँ पे हमारा क्या बनेगा 1/x बनेगा, ठीक है ना, यहाँ पर क्या बनेगा 2/y बनेगा, इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा अपने यहाँ पे 2 आएगा। इक्वेशन नंबर ये तो अपनी 3 है और 4 अपनी क्या बचो 4/x प्लस का 2/y और इज इक्वल टू में हमारा यहाँ पे कितना था बच्चों 5 था। इक्वेशन नंबर क्या मान ले 4th मान ले। अब वही काम दोनों को पहले में यहाँ पे रिड्यूस करवाना है, किसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, और बाद में बच्चों में उनको सोल्व करना है। ट्रिक हमने क्या सीखा, देखो एक बार वही चीज, x और y बच्चों हमारे बाई में चले गए, तो हमने क्या पढ़ा है 1/x को बच्चों अपना अलग से u मान लेंगे एंड 1/y को बच्चों हम अलग से अपना क्या मान लेंगे v मान लेंगे, और यहां से अपनी इक्वेशन बना लो। क्या बनेगी देखो एक बार समझो ये बात, ये अपना u आ गया प्लस का 2v इज इक्वल टू में क्या बनेगा अपना 2 बनेगा। इक्वेशन नंबर 5 मान लें और यहां से हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी देखो बच्चों एक बार, अच्छा वही चीज 4/x है तो ये हमारे यहाँ पे क्या बनेगा 4u बनेगा, ठीक है ना, और प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा अपना 2v इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा अपना 5। इक्वेशन नंबर क्या मान लें 6 मान लें। देखो इक्वेशन बन गई ना हमारी u और v में। अब यहाँ से आगे सोल्व करवा के हमें u और v की वैल्यू निकालनी है, तो v के कोफिशिएंट बच्चों हमारे यहाँ पे ऑलरेडी सेम है। अगर ऑलरेडी सेम है और साइन सेम है तो क्या करवाएंगे बाई सब्ट्रैक्टिंग, आपस में माइनस करवाओ, तो ये माइनस हो गए, ये माइनस हो गए, ये माइनस हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट। u माइनस का 4u माइनस का 3u इज इक्वल टू में 2 माइनस का 5 माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया, u की वैल्यू 3/3 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 1। अब u की हमारी जो भी वैल्यू आ गई क्या पढ़ा बच्चों, या तो इसको 3 में पुट करवाओ या फिर सॉरी 3 और 4 तो अपनी ये ना 5 और 6 माना हुआ हमने, या तो 5 में पुट करवाओ जो u और v में आई थी, या 6 में पुट कराओ, 5 में पुट करवा दें तो वैल्यू में क्या मिलेगी देखो बच्चों एक बार, u की जगह यहाँ पे 1, तो 1 को वहाँ पे ले जाएं, यहाँ पे 1 प्लस का आएगा वहाँ पे जाएगा माइनस का, तो 2v इज इक्वल टू में 2 माइनस का 1 1 आ जाएगा, तो v की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 1/2। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो u और v की वैल्यूज बच्चों हमारे पास आ चुकी है, बट वैल्यू में किस चीज़ की निकालनी अपनी x और y की। अब ये बताओ देखो एक बार 1/x को हमने क्या माना अपना u, तो 1/x बराबर में u की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 को मैं 1/1 लिखवा दूं तो x की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आ जाएगी बच्चों 1 का उल्टा तो 1 ही होगा ना। और यहाँ पे देखना एक बार 1/y को हमने v माना था, v की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों 1/2, तो यहाँ से y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 2। और यही चीज़ हमें बच्चों क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करवानी थी, करवा सकते हो ना, हो जाएगा। और इसका जो बच्चों अपना पार्ट 5th है ये भी बिल्कुल ऐसे ही, क्या करना आपको xy को इसके बाई में अलग उसके बाई में अलग, xy को इसके बाई में अलग उसके बाई में अलग, बिल्कुल पहले के पहले पार्ट जैसा बन जाएगा। ऐसी ऐसी हमारे पास 2 इक्वेशन आ जाएगी, करवा सकते हो ना। तो आज आपको बच्चों यहाँ तक जितने भी अपने पार्ट हो गए 6 पार्ट हमने यहाँ पे किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, ये आपको कंप्लीट करने हैं। इसके बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे बच्चों अपने अगले लेक्चर के अंदर।